डीप में जाने पर लगता है कि सच में नेति 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 ही कहना होता है। नेति 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 ही कहना होता है। नेति मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इससे आगे आगे आगे, और फिर एक जगह जाके कहना पड़ता है कि वो मन, वचन, इंद्रिय इत्यादि का सब्जेक्ट नहीं है। उसे न कहा जा सकता है, ना उसको बुद्धि में ग्रहण किया जा सकता है, न ही उसे मन से मनन किया जा सकता है। नेति 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 अस्तित्व को वस्तुतः जाना नहीं जा सकता है, अस्तित्व में डूबा जा सकता है, मतलब अस्तित्व के साथ एकाकार हुआ जा सकता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहें कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। बिल्कुल वैसे ही जैसे वेदांत कहता है कि यदि नमक की पुतली में रस्सी बांधकर उसे नीचे डुबाया जाए समुद्र का थाह पाने के लिए, तो वो पुतली तलहटी तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी ये बाद की बात है, पर तलहटी में पहुंचने से पहले ही वो लुप्त हो जाती है, उसी में पिघल कर समुद्र रूप हो जाती है। तो फिर कौन था लेगा। परंतु संत लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं अधिक, क्योंकि इसकी पात्रता बहुत कम लोगों में होती है। इस चर्चा की पात्रता बहुत कम लोगों में होती है। ज़्यादातर पात्रता लोगों में कर्म कांड की है, उपासना कांड की है, ज्ञान कांड में कोई विरल ही पहुंचता है ना। प्रकृति क्या है, हम लोग तीन सत्य को जाने थे कि प्रकृति, जीव और परमात्मा। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तो प्रकृति वो है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और कभी कभी ये परिवर्तन इतना तीव्र गति से होने लगता है कि हम लोग का नियम जो दिमाग में है वो फेल होने लगता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बच्चा जन्म लिया तो अब वो 80 साल 90 साल तक जिएगा ना, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि 80 साल जिएगा, 90 साल जिएगा, कोई तो 100 साल तक भी जीता है। पर कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि बच्चा जन्म लिया 10 साल में चला गया, बच्चा जन्म लिया 40 साल में चला गया, बच्चा जन्म लिया पर 32 साल में चला गया। हम लोग सोचते हैं कि ये क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर गुरु माँ एक बार उदाहरण दिए थे ना फूलदान का, कि मान लीजिए हम नया फूलदान खरीद कर लाएं और उसे रखें, उसमें हम नित्य प्रतिदिन फूल लगाते हो या नहीं लगाते हो, पर वो फूलदान के जो अणु परमाणु हैं वो नित्य प्रतिदिन थोड़ा डैमेज हो रहे हैं। उसका जो संगठन था, उसका जो बॉन्डिंग था वो धीरे धीरे कम होता जाता है ना। तो एक दिन 10 साल के तक भी कोई फूलदान चल जाता है, कोई 5 साल चलता है, और कोई फूलदान ऐसा होता है कि ठोकर खा के गिरता है और लाने के 1-2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा में ही टूट जाता है। तो फूलदान में हम लोग लॉजिक लगाते हैं, फूलदान मतलब 10 साल के लिए एक अच्छी चीज़ खरीद के लिए, लेकिन उसमें परिवर्तन आकस्मिक, रैंडम, आकस्मिक भी हो सकता है ना। आकस्मिक भी परिवर्तन हो सकता है, अथवा स्नेह भी हो सकता है। समय पाकर फूलदान टूटेगा, और ये भी हो सकता है कि ठोकर खाकर तुरंत टूट जाए, है ना। यदि हम लोग इस संसार के परिवर्तन मतलब प्रकृति के परिवर्तनशीलता को जानते हो, और इस बात को जानते हो कि ये
परिवर्तन हमारे हिसाब से नहीं होता है। होता है? हम चाहेंगे कि इस परिवर्तन पर कंट्रोल करें, इस परिवर्तन को थाम लें और हमारी इच्छा अनुसार ये परिवर्तन हो, तो ये संभव नहीं है। परिवर्तन अनिवार्य है। प्रकृति का मूल तत्व है परिवर्तन। सनातन धर्म ये कहता है। तो कल परिवर्तन का छूट गया था, मतलब हम लोग पूरी चर्चा नहीं कर पाए थे। तो परिवर्तन को जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति में परिवर्तन होता है और ये हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो सकता है, ये आकस्मिक भी हो सकता है और समय पाकर भी होता है। हम ही लोग जन्म लिए, तो जैसा जब जन्म लिए थे उस समय जैसे थे आज भी वैसे ही है कि बदल गए। हम लोगों की हड्डियाँ सब भुरभुरी हो रही है, मतलब हड्डियों का जो बॉन्डिंग है वो ढीला पड़ रहा है। समझ क्या गुरु माँ बोलना चाह रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं? वो थोड़ा थोड़ा दूर हट रहा है, थोड़ा थोड़ा, और जैसे जैसे उसका बॉन्डिंग कमेगा तो हड्डियाँ कमज़ोर होगी। हड्डियाँ कमज़ोर होगी तो जरा सा गिरे तो तुरंत हाथ पैर टूट गया। बच्चे लोग भी गिरते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो बहुत गिरते हैं, पर उनके हाथ पैर इस तरह नहीं टूटते हैं जैसे कि 35, 40, 45 के बाद लोग गिरते हैं तो टूट जाते हैं, है कि नहीं? उनके हाथ पैर जल्दी नहीं टूटते हैं गिरते हुए भी। इसका क्या कारण है? क्योंकि उसके हड्डी के अणुओं का आपस में बॉन्डिंग, कसाव है, एक कसाव है, और उम्र के साथ ये कसाव धीरे धीरे ढीला पड़ता जाता है। कंकड़ भी यही है, जो जीवित कंकड़ है तो उसको आप चोट मारिएगा तो जल्दी नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि उसमें आपस में अणु एक दूसरे से बहुत अधिक कसे में है, बिल्कुल उनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत है, इसलिए उसको तोड़ने में नानी याद आ जाती है। पर कोई कोई पत्थर जो पुराना है, जो पत्थरों की आयु तो हम लोगों की आयु से बहुत ज़्यादा है, तो जो पत्थर बहुत पुराना, हजारों साल पहले उसका निर्माण हुआ होगा, धीरे 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 करके, तो अब उसके जो अणुओं का संगठन है वो कमज़ोर पड़ गया है, तो उसको अब थोड़ा सा मारते हैं तो वो टूट जाता है। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा ही होता है। हम लोग कहते हैं पत्थर मर गया। मर गया मतलब उसका जो बॉन्डिंग था वो सब के सब अब ढीले पड़ गए, सब खुल गए, ढीले पड़ गए। इसलिए हम लोग चोट मारते हैं तो वो टूट जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। दुनिया में ऐसा एक भी चीज़ नहीं है, एक भी भौतिक चीज़ नहीं है जिसमें कि परिवर्तन ना होता हो, अनिवार्य है। और हम लोगों के दुख का कारण क्या है कि हम अपनी इच्छा अनुसार इसको बना के रखना चाहते हैं। इसके कारण हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए जब शास्त्रों में मोक्ष की अवधारणा आई कि मुक्त कैसे हुआ जाए, मुक्त मतलब क्या, दुखों से कैसे छूटा जाए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रकृति को जानना आवश्यक है। प्रकृति का ज्ञान भली भांति हो जाना आवश्यक है। जब किसी का विवाह होता है तो वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। उस समय आप लोग लड़ते थे क्या? हाँ, नहीं लड़ते थे। उस समय एक दूसरे से एकदम संतुष्ट थे, लगता था कि सुख का सागर ही मिल गया, अब कहीं कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपस में कड़वाहट भी होती है, आपस में झगड़ा भी होने लगता है।
तो जब झगड़ा होता हो तो समझ लीजिए कि ये परिवर्तनशील है। जैसे झगड़ा का ना होना, प्रेम का रहना नहीं टिका, टिका क्या? नहीं टिका। अब फिर झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा भी परिवर्तनशील है, मतलब ये टिकने वाला नहीं। शांत रहे। आज हमारे पास धन है, पर यदि बोध हो कि ये परिवर्तनशील है, जो कुछ भी प्राप्त है, अभी हम लोग व्याकुल रहते हैं, दुखी रहते हैं, सोचते किस तरह ये रुक जाए। हम लोग स्वस्थ हैं तो फूले नहीं समाते हैं, लेकिन जब हम लोग स्वस्थ हैं तो याद रखना चाहिए कि ये परिवर्तनशील है, क्योंकि भौतिक है, मतलब प्राकृतिक है। ये शरीर ही जब प्राकृतिक है तो इसका स्वस्थ क्या प्राकृतिक नहीं है? तो ये स्वस्थ टिकने वाला नहीं है, और अस्वस्थता भी टिकने वाली नहीं है। जन्म भी टिकने वाला नहीं है और मृत्यु भी टिकने वाली नहीं है। सब में परिवर्तन, सब कुछ। अपमान हो रहा है वो भी टिकने वाला नहीं है, प्रतिष्ठा हो रही है वो भी टिकने वाली नहीं है। जो कुछ है, जैसा कुछ भी है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये घर, ये मकान मेरा है, पर ये मेरापन टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जो मान रहा है कि मेरा है और जिसे माना जा रहा है कि मेरा है, दोनों ही परिवर्तनशील है। यदि भली भांति जाना जाए कि प्रकृति परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं रह सकती। आज हम लोग जिंदा हैं पर ये टिकने वाला नहीं है। कैसा लगा सुन के? टिकने वाला नहीं। अभी जब हम लोग सब ध्यान में बैठे थे तो कुछ देर तो मन मौनता में डूबा, फिर कुछ देर के लिए अंतस में चर्चा चली कि जीवन क्षणभंगुर है। ये कभी भी रैंडम में बुझ सकता है, जीवन का दिया बुझ सकता है। जैसे दीपक में तेल होते हुए भी कभी कभी दीपक बुझ जाता है, तो ऐसे ये जीवन है, कभी भी बुझ सकता है। तो अंतस में संकल्प विकल्प हो रहा था कि और इस जीवन को सफल बनाने के लिए और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। क्या 1 साल तक जीवन टिकेगा? क्या 2 साल तक जीवन टिक जाएगा? क्या 3 साल तक जीवन टिक सकता है? क्या 4 साल तक जीवन टिक सकता है? ऐसा हुआ है, एक कहानी याद आ रही है, वो आप लोगों से बांटते हैं कि एक बार एक राजा अपने मंत्री से किसी बात को लेकर नाराज हो गया और उसने कहा कि इसे फांसी की सज़ा दे दी जाए। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। उसकी पत्नी नित्य प्रतिदिन आती थी, तो वो जो मंत्री था गाता रहता था, कुछ कुछ गुनगुनाता रहता था, मस्ती से चहलकदमी करता था और कभी सीटी बजाता था। सीटी क्यों आदमी बजाता है? जब खुशी को व्यक्त करता है तो प्रसन्न रहता था। पत्नी चिंतित रहती थी, पत्नी बोलती थी कि तुम 7 दिन ही है तेरा जिंदगी, तुम फांसी पर लटकने वाले हो और तुम इतने मज़े से कैसे रह सकते हो? तुमको डर नहीं लगता है? तो वो बोला 7 दिन है ना, बहुत है, अभी से चिंता करने की क्या जरूरत, कुछ भी हो सकता है।
एक दिन बीता, छठा दिन आ गया, अब 6 ही दिन बचा फांसी में। पत्नी आई, फिर भी वो खुश। फिर एक दिन और बीत गया, 5वां दिन आई तो फिर भी वो वजीर मंत्री खुश। और एक दिन और बीत गया, फिर पत्नी आई, वजीर खुश। 4 ही दिन बचा है। पत्नी को लगा कि ये धीरे धीरे आदमी पागल होता जा रहा है, वरना मृत्यु जानते हो कि 4 दिन ही बचा है। अभी हम ही लोग सोचिए कि हम लोग को पता चल जाए कि मृत्यु हमारा मात्र 4 दिन में ही आने वाली है, हम लोग की क्या हालत होगी? सोच के देखिए क्या हालत होगी। लगेगा जैसे एक 400 वाट का करंट लग गया हो। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या निपटाएं क्या क्या छोड़े। एकदम क्या चंग भंग दिमाग होगा। और वो गाना गा रहा है। पत्नी को लगी इलाज कराना चाहिए, लेकिन इलाज कराने का अवसर है क्या? है? इलाज से लाभ क्या होगा? एक दिन और बीता, 31, अब मात्र 3 दिन बचा, फिर भी वो प्रसन्न। एक दिन और बीता, फिर बीत गया एक दिन और आ गया फांसी का दिन। पत्नी रोते कलपते हुए आई तो पति महोदय एकदम खुश, बोले अभी 2 घंटा बाकी है। फिर एकाएक वजीर जोर जोर से रोने लगा। उसके सामने भोजन आया तो वजीर उस थाली को घसका दिया और रोता ही रहा। तो जाके जो पहरेदार था वो राजा को बताया कि व्यक्ति प्रतिदिन हंसता रहता था और आज वो रो रहा है, आश्चर्य है, उसका स्वभाव नहीं है रोने का। राजा उसको बुलवा भेजा और पूछा कि बताओ तू क्यों रो रहा है? अभी तक तो तू हंसता ही रहता था, अब फांसी में मात्र 30 मिनट बचा हुआ है और तुम अभी रोना शुरू किए, क्यों रोता है? तो बोला हुजूर मेरे पास एक कला है, मैं घोड़ों को उड़ाना जानता हूँ। अब ये कला मेरे साथ चला जाएगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। रोने का और कोई कारण नहीं, मरना क्या है? इधर मृत्यु के बाद फिर जन्म, उसमें क्या दुख की बात है? लेकिन रो रहा हूँ कि मेरे साथ ये कला दुनिया में कोई और जानता है कि नहीं हमें नहीं पता, पर मुझे आता है कि मैं घोड़ों को उड़ा दूँ। राजा को लगा कि तो बहुत कीमती गुण है इसके पास। पूछा तुम्हें कितना समय चाहिए? वो बोला 2 साल। 2 साल में मैं पूरा यंत्र ठीक कर दूंगा और घोड़े में बांध दूंगा तो घोड़ा उड़ने लगेगा। उसको 2 साल मोहलत दिया। राजा आया घर एकदम प्रसन्न और फिर पांव फैला के अपने बिछावन पे सोया। पत्नी बोली लेकिन तुमको तो घोड़ा उड़ाना आता नहीं है, ये तुम क्या बोल रहे हो? हमने तो कभी नहीं तुम्हारे से सुना कि तुमको घोड़ा उड़ाना आता है। तो ये सीक्रेट बात है, 2 साल है ना, देखा जाएगा। समय व्यतीत होता गया, वो घोड़ा उड़ाने के लिए कुछ नहीं करता था, केवल प्रसन्न, केवल आनंदित। होते 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 समय बीतते जा रहा था। पत्नी घबराती जा रही थी, वजीर कहता जा रहा था सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे मेरा फांसी परिवर्तनशील है वैसे ये भी परिवर्तनशील है। हो सकता है कि मैं ही मर जाऊं, हो सकता है राजा मर जाए, और एक उसको बढ़िया तेज तरार घोड़ा दिया गया था, हो सकता है ये घोड़ा ही मर जाए।
संयोग था कि वो घोड़ा मर गया। वजीर बोला कि ये घोड़ा मर गया, मेरा काम लगभग फाइनल हो गया है, इसी नस्ल का एक घोड़ा लाइए जल्दी से, तब मैं उसे बांध सकूंगा उसमें यंत्र को, तो घोड़ा उड़ेगा और आप मुझे फांसी पर लटका देना। लेकिन वो नस्ल दुर्लभ था। खोजते 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 1 साल बीत गया। घोड़ा लाया गया। कहा हुजूर, इस घोड़े को बांधने के लिए कम से कम हमें 6 महीना देना होगा, उसको ट्रेनिंग देना है कि कैसे उड़ा जाता है। राजा फिर से 6 महीना दिया। ये 6 महीना होते होते एक दिन राजा का हार्ट अटैक आया और राजा मर गया। पत्नी चकित हो गई और इधर राजा मेरा मरा और उधर 7-8 दिन होते होते वजीर को भी एकाएक कोई बीमारी उभरी और वो भी चल बसा। मतलब कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कभी इसलिए क्या हम प्रकृति की परिवर्तनशीलता को जान लेंगे तो हमारे जीवन का दुख कम नहीं हो जाएगा? क्या आप पहली बात आप समझिए कि मोक्ष का मतलब होता है क्या? दुख से छूटना, दुख से छूटना। तो हमारा शास्त्र कहा कि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। तो आप कितना भी मंदिर में जाके पूजा कर लीजिए, तीर्थ में डुबकी लगाइए और तीर्थ घूम आइए, पर यदि आपको ज्ञान ना हो तो क्या आप दुख से छूट सकते हैं? ठीक से देखो, छूट सकते हैं? नहीं छूट सकते हैं। इसीलिए आपका धर्म कहा रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और ज्ञान का पहला सोपान है प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति को हम ठहरा नहीं सकते हैं। आप लोग देखेंगे अभी भी खुदाई वगैरह में ऐसे ऐसे महल महलात के अवशेष मिलते हैं जो सूचना देते हैं कि ये बहुत शानदार महल रहा होगा है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए, मुगल है ना, मुगल काल। तो मुगल लोग 900 साल तक भारत पर राज्य किए। आप समझते हैं क्या है? पर वो परिवर्तनशील है। आज ऐसे ऐसे मुगल राजवंशी भी हैं जो भिक्षाटन करके अपना गुजर बसर करते हैं। एक दिन उनके पूर्वज पूरे देश पर शासन करते थे, आज वे भीख मांग रहे हैं। आज का महल कल का खंडहर है या नहीं? और पहले भी हम लोगों से बहुत लोग मिले होंगे, वे सब बिछुड़ गए। इस जन्म में भी बहुत सारे लोग मिले होंगे, वे सब बिछुड़ गए। और ये शरीर जब पाया गया था तो कितना मासूम, कितना सुंदर, कितना कोमल रहा होगा। दिन प्रतिदिन ये शरीर हमसे बिछुड़ता जा रहा है, बिछुड़ रहा है, बिछुड़ रहा है, बिछुड़ रहा है। और अंतिम चोट कौन सा हथौड़ा होगा कहा नहीं जा सकता। मतलब हम लोग कोई चीज़ को मारते हैं, हामड़ वगैरह से तुम लोग मारते हैं ना, क्यों मारते हैं? कोई चीज़ को तोड़ने के लिए। तो 10 हामड़ मारे नहीं टूटा, 15 हामड़ मारे नहीं टूटा, पर कौन से हामड़ में वो 2 टुकड़ा होगा कहा नहीं जा सकता है। तो वैसे ही काल मतलब समय, समय बीता जा रहा है। समय का चोट हम लोगों पर थप 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 बन रहा है। ये
कौन सा समय का कौन सा पल हमारे जीवन इस आकृति से हमें विलग कर देगा, कहा नहीं जा सकता है। इस आकृति से जब समय का हथौड़ा विलग करता है तो उसको कहते हैं मृत्यु, है ना। आप बताइए, हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धन है। ये परिवर्तन हो रहा है कि सचमुच जो मेरा है। जितना दिन तक हमें अपने माँ बाप के साथ रहने का था उतना दिन तक हम लोग रहे, और जब तक रहे तब तक कहते रहे कहते रहे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। परिवर्तनशील था ये मेरा मेरा करना, परिवर्तनशील था या नहीं? वो चले गए। कहाँ चले गए नहीं पता। तो ये कैसा मेरा, कौन सा मेरा? यदि मेरा होता तो हमसे बिछोड़ने से पहले हमें कम से कम सूचना तो देता कि अब हम बिछोड़ रहे हैं, हाथ तो हिलाता। वो तो कभी भी कोई भी बिछोड़ जाता है। पूरी प्रकृति में परिवर्तन 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 ही सत्य है। पूरी प्रकृति में परिवर्तन ही शाश्वत है। प्रकृति का अपना गुण है परिवर्तन। सत्य है पर उसका कोई भी रूप शाश्वत नहीं है, वो रूप उसका बदलता रहता है। इसका ठीक से बोध। आज धन है, ये परिवर्तनशील है, कल भी धन रहेगा, कहा नहीं जा सकता है। तो इस धन का जो सदुपयोग हो सकता है हम लोग कर लें। शरीर है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर कभी भी छीन सकता है, रैंडम। तो इस शरीर से जो लाभ लेना है वो लाभ हमें ले लेना चाहिए। बढ़िया से यदि ये ज्ञान दिमाग में धस जाए कि प्रकृति के परिवर्तनशीलता हमारे इशारे पे नहीं हो सकती है। प्रकृति की परिवर्तनशीलता प्रकृति स्वयं ही निर्धारण करती है। कब क्या परिवर्तन होगा कहा नहीं जा सकता है। एकदम दृढ़ ज्ञान हो जाए तो बताइए हम लोगों का दुख कितना दूर होगा, कितना प्रतिशत दुख दूर हो सकता है? ठीक से बताओ। यदि ये इस ज्ञान में हम स्थित हो पाते हो कि प्रकृति परिवर्तनशील है, इसका ज्ञान एकदम दृढ़ता पूर्वक हो जाए तो हम लोग कितने प्रतिशत दुख से मुक्त हो गए? हाँ, तो क्या मोह नहीं होगा तो क्या क्रोध होगा, क्या लालच होगा, क्या अहंकार होगा, क्या किसी से जलेंगे मतलब द्वेष होगा? होगा नहीं होगा। एक प्रकृति को जानने मात्र से व्यक्ति सभी दुखों से छूट जाता है। अद्भुत। तो हमारे पूर्वजों ने कहा रीते ज्ञानान मुक्ति, क्या गलत कहा बताइए?
ज्ञान के बिना मोक्ष है ही नहीं। ज्ञान के अभाव में, मतलब सच्चाई के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति दुख से नहीं छूट सकता। हम लोग मान लिया जाए कि सोने और चांदी और असरफियों का पहाड़ बना दें, उस धन के पहाड़ के शिखर पर बैठकर क्या हम लोग दुख मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। तो ये धन का पहाड़ कभी भी ढप हो सकता है, हो सकता है। उस धन से बहुत वांछा होगी कि हम लोग ये कर लेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो सब सपना हम लोग के अंदर ही रह गया और छोड़ के चल पड़े। कहाँ सुख है बताओ? किसमें सुख है? जब किसी को बच्चा आता है, किसी का बच्चा आता है, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं। पर वे उस समय क्या वो याद रखते हैं कि ये भी परिवर्तनशील है, ये खुशी परिवर्तनशील है। कल यदि बेटा बड़ा होगा और मनमानी आचरण करेगा, अथवा कहना नहीं मानेगा, अथवा दुख देगा, अपमानित करेगा, तो भी वैसे ही खुशी मिलेगी जैसे उसके जन्म काल में मिली थी। यदि उस याद रहे, जब हम लोग ही हंस रहे हों, थाली पीट रहे हों कि बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, थाली पीट रहे हों, उस समय याद रखें ये परिवर्तनशील है। उसके साथ, उस बच्चे के साथ जो हमारा रिश्ता है वो भी परिवर्तनशील है। बच्चा जब अपमानित करता है बड़ा होकर, उस समय भी जाने कि ये भी परिवर्तनशील। जो भी घटित हो रहा है सब परिवर्तनशील है। यही प्रकृति का नियम है। इसको जानने पर संभवतः हम लोग दुखों से छूट जाएंगे, लगभग 99%। जैसे इस ज्ञान में स्थिति बनेगी तो हम लोग मोक्ष का स्वादन लेने लगेंगे। फिर जो श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, कहा ना कि क्षमता में योग है। योग का मतलब होता है दुख से वियोग और शाश्वत शांति से संयोग। योग में एक साथ दो घटनाएं घटती है, दुख से वियोग होता है और शाश्वत प्रसन्नता, शाश्वत सुख से संयोग जुड़ता है। ये योग है। तो श्री कृष्ण ने कहा समता में योग है। समता में दुख से वियोग होता है और सुख का संयोग होता है। यदि हम लोग गीता में, पूरी गीता में समता 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 समता, ये समता आएगी कैसे? ज्ञान से। ये परिवर्तनशील है। जो कुछ देख रहे हैं परिवर्तनशील है। ये ज्ञान आने पर दुखों से वियोग होगा और शाश्वत सुख से संयोग होगा। यही ज्ञान है। एक ज्ञान को प्राप्त करने पर इतनी शांति। आप लोग को अभी शांति का अनुभव हो नहीं रही है, केवल सुन रहे हैं हम लोग। अभी सुनने में इतनी शांति की अनुभूति हो रही है। यदि ये ज्ञान हम लोगों के भीतर धस जाए तो कितनी शांति और कितना सुकून लगेगा। क्या हमारा जन्म इस शांति का स्वाद लेने के लिए नहीं हुआ है? इतनी विलक्षण बुद्धि ईश्वर ने दिया, विवेक दिया, ज्ञान प्राप्ति का उपाय दिया। क्या इस जीवन का लक्ष्य इस परम शांति को प्राप्त करना नहीं है?
जिसे कि हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि मानव जीवन केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। याद आई? मोक्ष प्राप्ति के लिए। और मोक्ष का मतलब होता है दुखों से छूट जाना। जन्म मृत्यु होता है, होता रहे। संसार में आना जाना लगा हो तो लगा रहे, पर हम दुख से छूटे रहे, दुख से मुक्त रहे। मनुष्य जीवन का एकमेव लक्ष्य हमारे पूर्वजों ने बताया मोक्ष की प्राप्ति। उन्होंने कहा कि संसार के किसी भी योनि में मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। मतलब दुखों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। एकमात्र मानव तन ही है जिसमें हम संपूर्ण दुखों से छूट सकें और दुख से छुटकारा मिलता है समझ से, मतलब ज्ञान से। ज्ञान हो। संसार परिवर्तनशील है और संसार दुख रूप कब बन जाता है? ये भी कहा गया, बहुते दुख दुख की खानी अथवा दुखालयम अशाश्वतम। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये संसार दुख का घर है। क्यों दुख का घर बनता है? क्यों दुख होता है इस संसार से? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुख ना हता संसार में, हता न शोक वियोग, सुख ही में दुख ला दिया बोली बोले लोग। दुख हम लोग को क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस परिवर्तन को रोक देना चाहते हैं। हम लोग दुखी इसीलिए होते हैं कि हम परिवर्तन रोकना चाहते हैं कि अभी ये परिवर्तन ना हो, अथवा ये परिवर्तन मेरे मन के अनुकूल हो जो तीनों काल में नहीं हो सकता है। और जब हम इसका कोशिश करते हैं, पागलों की तरह कोशिश करते हैं, छोटा बच्चा होता है उसका भी खिलौना टूट जाता है तो वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है कि नहीं? उसे कोई खिलौना छीन लेता है तो बच्चा पूरे घर को सिर पे उठा लेता है, होता है। बोले इतना रुदन करता है कि कहने की बात नहीं है। क्यों रो रहा है बच्चा? अभी से उसका है कि जो चीज आया हाथ में वो हमारे मन के अनुसार उसका परिवर्तन हो, वो ना टूटे, उसे हम अपने साथ तब तक रखें जब तक कि हम रखना चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए बच्चा रोता है। और पूरी जिंदगी इंसान इसीलिए रोता है, इसीलिए दुखी होता है, एड़ी चोटी ये करता है, रोको रोको, किसी तरह परिवर्तन रोक लो। मंदिर जाता है तो मन्नत मांगता है कि प्रभु इस परिवर्तन को रोक लो, और ये रुकता नहीं है तो वो ईश्वर से भी मुंह मोड़ता है ना। तीर्थों में भागा चला जाता है, चाहे कोई भी धर्म है, चाहे कोई ईसाई बन रहा है, चाहे इस्लाम बन रहा है, सब मुस्लिम बन रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई जियारत कर रहा है, कोई मक्का मदीना दौड़ रहा है, कोई काशी दौड़ रहा है, कोई बाबा बर्फानी का दर्शन के लिए जा रहा है। सब आकांक्षा ही है, वैष्णो देवी के मंदिर की ओर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि एक मन्नत मांगे थे। तो वो मन्नत पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। हम लोग दुख के मारे वैसे ही छटपट करते हैं। आप लोग चेहरा देखे हैं कभी? चेहरा देखे हैं? चेहरा जिसको कच्ची भाषा में जोकटी कहते हैं, आप लोग देखे हो? यदि उस जोकटी में, मतलब चेहरा में साबुन का फेन इतना भी लग जाए तो क्या होता है? आप लोग देखे हैं इसको? ऐसे छटपट हम लोग भी तो छटपटाते जिंदा रहते हैं। कभी शांति पूर्वक पूर्ण तृप्ति के साथ जिंदा रह पाते हैं क्या?
कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन नहीं, ऐसा परिवर्तन हो, ऐसा परिवर्तन नहीं, ऐसा परिवर्तन हो। और हमें लगता है कि जिस दिन अक्ल आ जाएगी कि प्रकृति का परिवर्तन उसके हिसाब से होगा, उसके रीत के अनुसार होगा, हमारे चाहे नहीं। तो इस ज्ञान के साथ ही हम लोगों के भीतर वैराग्य भी जागेगा, जागेगा, ज्ञान भी जागेगा, वैराग्य भी जागेगा, और साथ साथ में उस अस्तित्व के प्रति भक्ति भी जागेगी, जागेगी कि शाश्वत जहाँ कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं, जहाँ एक रस शांति है, उस अस्तित्व के प्रति भक्ति भी जागेगी। एक सूत्र ज्ञान, प्रकृति की परिवर्तनशीलता का, ये बोध केवल सनातन धर्म के पास कहीं नहीं। इसीलिए हम लोग जब सनातन धर्मावलंबी बन के जन्म लिए हैं तो इस ज्ञान का विकास की कोशिश करें। आज इतना ही रहने देते हैं। आप सबके अंतस में कुछ लग रहा है कि ज्ञान का प्रकाश फिलहाल हम लोग के अंतस में जल पड़ा है, प्रज्वलित हो गया है, शांति की अनुभूति हो रही है। सुनने में इतनी शांति है, जब उस पर चलेंगे तो क्या होगा? जब उस ज्ञान में हम लोग स्थिर हो जाएंगे तो क्या होगा? हे सद्गुरु, हे ईश्वर, ज्ञान में स्थिति दीजिए। बोध हो कि सब परिवर्तनशील है, सब कुछ टोटल। चलिए।